बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर शौकत चौधरी। बात करेंगे कोरोना वायरस और उसके ट्रीटमेंट पे। तमाम दुनिया जानती है कोरोना वायरस जो कि वुहान से शुरू हुआ था और इस टाइम पूरी दुनिया में पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वुहान की आबादी 1.25 करोड़ है और वहाँ पे जस्ट 80,000 लोग इफ़ेक्ट हुए थे और उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, लेकिन चाइना इससे क्लियर हो चुका है और वहाँ पे तमाम सरगर्मियाँ दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे बहुत सारे सवाल हर आम इंसान के जहन में उभरते हैं। ये कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा? इसकी वैक्सीन कब आएगी? इसकी वैक्सीन की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2021 से पहले नज़र नहीं आ रही है। मेडागास्कर एक छोटा सा अफ्रीकी कंट्री है। उन्होंने आर्टिमीसिया प्लांट से एक लिक्विड तैयार किया है जो कि बहुत ज़्यादा, उनके मुताबिक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए। जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट उस आर्टिमीसिया प्लांट का जो लिक्विड है उससे किया जा रहा है। हर्बल ट्रीटमेंट है ये हर्बल ट्रीटमेंट है। इससे वो इलाज कर रहे हैं और 15 अफ्रीकी ममालिक में उन्होंने इसकी सप्लाई शुरू की है। इससे पहले आर्टिमीसिया पे जर्मनी और डेनमार्क के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने रिसर्च की, जिसपे उन्होंने शुरू में बताया गया कि ये इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट कोविड-19, लेकिन बाद में उन्होंने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। पूरी दुनिया ने इस पे रिसर्च की और एंटी मलेरिया में भी आर्टिमीसिया जो है बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर हम बात करें 2002 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सऊदी अरेबिया में जो स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे भी आर्टिमीसिया के जो ट्रीटमेंट है बहुत इफ़ेक्टिव पाया जाता था, उससे काफ़ी इलाज किया गया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये हर्बल ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाएगा? आई थिंक नो, क्योंकि ये वायरस जिस तरह से पूरी दुनिया में इस टाइम फैल रहा है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तो पाकिस्तानियों की हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है। पाकिस्तानियों को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है वायरस। और अगर मैं बात करूँ NDMA की, तो उनके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस पेंडेमिक नहीं है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये NDMA की स्टेटमेंट है। और अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वहाँ पे डेफिनेटली WHO की गाइडलाइंस और सब चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी फॉलो किया जा रहा है, जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ली जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये वायरस इंजेक्ट किया गया है या ये पेंडेमिक है। ये बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब तो आने वाले दिनों में तमाम लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि जितनी भी दुनिया में रिसर्च हो रही है इसकी वैक्सीन्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसकी वैक्सीन जो मैं समझता हूँ बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन ही बनाएगी। उसके अलावा चाहे पूरी दुनिया इसकी वैक्सीन बना ले, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसकी वैक्सीन का जो इन्वेंटर होगा वो बिल गेट्स ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ये बात जहन में रखें आप लोग। और इसके साथ साथ बात करेंगे टेस्टिंग किट्स की। कुछ दिनों पहले तंजानिया के प्रेसिडेंट ने डिफरेंट चीज़ों पे टेस्ट किए, उनको इंसानी नाम दिए और वो सारे टेस्ट जो है पॉजिटिव आए। बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी 30% ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग किट्स जो है वो फॉल्टी हैं, उनके टेस्ट ठीक नहीं आ रहे हैं। हाल ही में सिंध के एक गांव में 300 लोगों का टेस्ट किया गया और बाद में किसी प्राइवेट लैब से वो टेस्ट करवाया गया, तो 300 में से 296 टेस्ट नेगेटिव आए, जस्ट 4 टेस्ट पॉजिटिव थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ऑथेंटिक ये किट्स हैं। इसमें क्या हो रहा है, किसी का भी टेस्ट रैंडम पॉजिटिव आ रहा है, किसी का भी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं अमवात की। किन लोगों की अमवात हो रही हैं? ज़्यादातर वो लोग इससे इफ़ेक्टिव हैं जो बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं। दैट्स मीन पाकिस्तान में ये पेंडेमिक नहीं है, ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो इसको लेके आ रहे हैं। और उसके अलावा कौन ज़्यादा लोग इफ़ेक्टिव हो रहे हैं? जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, क्योंकि वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनके पास PPEs नहीं है, इसलिए वो इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। अगर उनके पास प्रॉपर PPEs हों तो वो भी इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि ये वायरस बनाया गया है या ये पेंडेमिक है, ये तो बात की बात है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे घबराने की कोई बात नहीं है। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात की थी
कि हमें खुद का खुद से ख्याल रखना है। गवर्नमेंट पे हमने नहीं छोड़ना है कि वो क्या SOPs डेवलप करते हैं, और जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लोगों में खौफ व हरास पाया जा रहा है। तो मेरे ख़्याल से ये है कि हर इंसान को प्रिकॉशनरी मेजर्स खुद लेनी है, क्योंकि ये वायरस हवा में नहीं पाया जा रहा। ये वायरस ऐसे सड़कों पे नहीं है कि सड़कों पे स्प्रे की जा रही है, शीशे साफ़ किए जा रहे हैं, इस तरह से नहीं है। ये कोई भी कैरियर जो है ना इसका, वो लेके आता है इस वायरस को, उसके अलावा ये वायरस नहीं है। ये बाहर से वायरस लेके जो आ रहे हैं वो इसके कैरियर्स हैं, क्योंकि बाहर ये पाया जाता है, वहाँ ये इंजेक्ट किया गया है, या वहाँ पे ये है, वो डिफरेंट स्टोरी है, वो अनटोल्ड स्टोरी है, वो क्लियर हो जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन इसका ट्रीटमेंट आर्टिमीसिया से किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिमीसिया एंटी मलेरियल ड्रग्स में यूज़ होता है। और जब एंटी मलेरियल ड्रग्स का भी स्टार्ट में ये बताया जा रहा था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह इसके लिए रिकमेंड की गई थी, लेकिन फाइनली FDA ने रेमडेसिविर एक टैबलेट है वो, और इंजेक्शन, वो उन्होंने रिकमेंड किया है इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो वो लोग ले रहे हैं। बाकी खुद से मेडिकेशन किसी ने नहीं करनी है। प्रिकॉशनरी मेजर ज़रूर लें आप लोग, और अपने आप को सही रखें, और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। और इस टाइम, इस पेंडेमिक के अंदर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये पेंडेमिक नहीं है। यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है, पाकिस्तानियों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाएं जहाँ पे कोई कैरियर हो इसका, जो बाहर से इस वायरस को लेके आया हो। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम तमाम लोग खुद से एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये वायरस पाकिस्तान से तो बहुत जल्दी चला जाएगा। बहुत कम केसेस हैं जो देखने में आ रहे हैं। पूरी दुनिया को अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कम डेथ हो रही हैं, बाकी कंट्री में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे कि ये इंजेक्ट किया गया है या ये किस तरह से फैला है। बाकी इसकी वैक्सीन के हवाले से, वैक्सीन इसकी कोई नहीं आने वाली। अगर ये लोग से सोच रहे हैं कि इसकी वैक्सीन आ रही है, तो इसकी वैक्सीन बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन ही बनाएगी, और दिसंबर 2021 से पहले नहीं आएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना भी ख्याल रखें, अपने लोगों का भी ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।